जय जय देव हरे। ये अपना सीट कौन सा है यार? अरे 11, 12, 13, 14 अपना ही तो है। अरे बट पॉपकॉर्न कौन लेके आएगा? Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. Ladies and gentlemen, you are not ready for this. ਦੇ ਦਿਲ ਪਰਦੇਸੀ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਨਿਤ ਦਾ ਰੋਣਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਨਾਲ ਰੰਜੇ ਤੇ ਜੋਗੀ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਜੋਗਣ ਹੋਣਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ Get ready. अरे क्या मूवी थी यार, जबरदस्त। हाँ यार, मजा आ गया, पूरा पैसा वसूल। अपन तो इस मूवी का फैन हो गया भाई। अपन तो कल से यही स्टाइल कॉपी करेगा। अबे सुट्टा दे तो। पूरा वेकेशन कैसे गया पता ही नहीं चला, एक के बाद एक मूवी देखते गया। अभी जाके वही बोरिंग कॉलेज। भाई कुछ भी बोलो, मैं तो एक्साइटेड हूँ कॉलेज जाने के लिए। भाई तुझे क्या हो गया? ये मूवी के बाद इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि अपना टाइम आया है। अभी तो मैं माया को पटा ही लूंगा। भाई इसमें क्या हो रहा है भाई? भाई तुझे पता है क्या, उसका बॉयफ्रेंड कबीर है, विकी कौशल जितना टॉल, सलमान खान जैसी बॉडी, शाहिद कपूर जैसा हैंडसम और आमिर खान जितना अमीर। तू तो पिटेगा, क्यों पंगा ले रहा है? भाई जो भी हो, दिल दिया है जान भी देंगे। माया को पाने के लिए मैं 100 पंगे करने को तैयार हूँ। चेन्नई एक्सप्रेस मूवी में तुमने नहीं देखा आखिर में कैसे शाहरुख मार खाता है दीपिका को पाने के लिए? मरते मरते बचता है, लेकिन दीपिका उसकी हो जाती है। अब कोई कबीर मुझे माया से जुदा नहीं कर सकता। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। कितने मासूम हैं ये बच्चे जो आसानी से मेरे झांसे में आ गए। इनको थोड़ा एंटरटेनमेंट क्या दे दिया, ये तो मेरे चेले ही बन गए। अब ये सिर्फ मेरे इशारे पे नाचेंगे। पहचाने मुझे? अरे मैं जो लोगों को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में डालता हूँ, उनका टाइम वेस्ट करता हूँ, एंटरटेनमेंट के नाम पे उनकी चेतना खराब करता हूँ, फैशन के नाम पे कल्चर को नष्ट करता हूँ, कला के आड़ में अधर्म का प्रचार करता हूँ,
धीरे धीरे से आस्था और संस्कृति का गला घोट देता हूँ। अरे फिर भी नहीं पहचाने? बड़े भोले हो आप लोग। कोई नहीं, बड़ी बड़ी देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें तो होती ही रहती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर बॉलीवुड। मैं हूं आप सबका चहीता दोस्त, आपके सुख दुख का साथी। आपको ले चलता हूं एक ड्रीम लैंड में, रियलिटी से दूर। मेरा जाल ऐसा फैला है कि कोई भी बच नहीं सकता। आप सभी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसमें फंसे हैं। पूछो कैसे? अरे आप सभी को आइडियाज तो मैं ही सप्लाई करता हूं ना। मेकअप से लेके ब्रेकअप तक, फैशन से लेके पैशन तक, शादी से लेके बर्बादी तक, फिक्शन से लेके एक्शन तक, गेम से लेके प्रेम तक, रिग्रेट से लेके सिगरेट तक, और गम से लेके रम तक। ये सब मेरा जाल है और तुम्हारा इससे निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आओ मुझ में लीन हो जाओ और रियलिटी से दूर दूर एक सपनों की दुनिया में चलो। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। The next day. भाई देख, अभी भी टाइम है, थोड़ा संभल जा। डोंट वरी ब्रो, तू आगे बढ़। अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उसे मिलाने की कोशिश करती है। सक्सेस मिले तो खुशी में पार्टी करेंगे, नहीं तो गम में पार्टी करना तो हमें आता ही है। 4 बॉटल ओट का काम अपना रोज का। हाय माया, अरे रुको। हेलो हे माया, मैं आज तुम्हें अपने दिल की बात बताना चाहता हूँ। आंखों में दीपिका, मुस्कान में आलिया, और तूने दिल है मेरा चुरा लिया। एक्चुअली आई लाइक यू। ओह, आई लाइक यू टू, बट एज अ फ्रेंड। नो, बट आई लव यू। बट आई हेट लव स्टोरीज। मैं तो सिर्फ पैसे से प्यार करती हूँ। बट आई हैव अ बॉयफ्रेंड, यू नो, और वो बहुत स्ट्रांग है। उसे पता चला तो क्या होगा? कौन, वो कबीर? अरे उसे तो मैं कुत्ते की तरह मारूंगा। तुम बस मुझे हाँ तो करो। पर वो तुम्हारे पीछे ही खड़ा है। अबे साले, तू मुझे मारेगा? Violence, violence, violence. I don't like it. I avoid it. But violence likes me. I can't avoid. तेरी तो बचाओ। सॉरी भाई, सॉरी सॉरी। कबीर स्टॉप स्टॉप, मर जाएगा वो। जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, और जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। तेरे और मेरे बीच में जो भी आएगा उसका यही हाल होगा। ये लो, अपना इलाज करा लो, और प्रिंसिपल को कंप्लेंट किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तू जानता नहीं मेरा बाप कौन है। So much money, ये पूरे महीने की पॉकेट मनी खत्म हो गई। अब मुझे कौन घुमाएगा? अरे इतने पैसे देने की क्या जरूरत है?
डोंट वरी बेबी, मेरे पापा बड़े बिजनेसमैन हैं, पैसों की कमी नहीं है। इतना जो कमाया है वो क्या मंदिर में डोनेशन देने के लिए थोड़ी है। नाउ लेट्स गो। बेचारा बुरा पिट गया। जो भी हो, कबीर को मानना पड़ेगा। इतना पैसा दिया है, हमारा महीने भर का दारू आ जाएगा। डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। दारू एक ऐसी दवा है जो सारा दर्द और सारा गम भुला देती है। चलो। देखा, मैंने इनके दिमाग में एंट्री मार ली है। ये मेरे अंधभक्त सिर्फ देखते हैं कि कॉलेज मतलब नाच गाने, छिछोरा बनना, लड़की पटाना, गुंडागर्दी करना, बाप के पैसे उड़ाना, नशा करना, टाइम पास करना और पढ़ाई छोड़ के सब कुछ करना। क्योंकि मैं इनको यही सब तो दिखाता हूं। इनको तो इतना भी नहीं पता कि इज्जत से बात कैसे करते हैं, तमीज जो मुझसे सीखते हैं। हे, किधर जा रहे हो? क्लास में जा रहा हूँ, स्टडी करने। अरे विद्या तो हर जगह मिलती है, इसके लिए क्लास में बैठने की क्या जरूरत है? इन टीचर्स को तो पढ़ाने को भी नहीं आता, सबको रेस का घोड़ा बना रहे हैं, वो भी आंखों पे पट्टी बांध के। फिर इडियट्स नहीं देखा क्या? इडियट मत बन, स्मार्ट बन। और ये हाथ में क्या पहना है? ये माँ ने पहनाया है रक्षा कवच। लो, तुम बैकवर्ड इंडियन मेंटालिटी के लोग कभी नहीं सुधरोगे। अरे अपने आप में विश्वास रखो, ये 2 पैसे के धागे पे नहीं। ऑल इज वेल बोलो, सब ठीक हो जाएगा। क्या? ऑल इज वेल। ये रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी सब अंधविश्वास है और ह्यूमन प्रोडक्टिविटी को कम करने का एक जरिया है। पीके मुही नहीं देखा क्या? शायद तुम भूल गए। चलो क्लास को मारो गोली, आओ हम पीके रिवाइज करेंगे और साथ में ओ माय गॉड पार्ट 1 एंड पार्ट 2 भी देखेंगे। जब दिमाग के दरवाजे खुलेंगे तभी तो ये अंधश्रद्धा बाहर निकलेगी और हम लाइफ में प्रोग्रेस कर पाएंगे। वो देखो सर आ गए, भागो, लेट्स गो। इनके मन में भगवान के बारे में इतना डाउट कर दिया है तो ये मंदिर कैसे जाएंगे? ये लोग 300 रुपए का टिकट खरीद के 600 रुपए का पॉपकॉर्न खा के आते हैं और 100 करोड़ की मूवी देख के सीख के आते हैं कि 20 रुपए का दूध शिव जी के ऊपर चढ़ाना वेस्ट है। ये लोग जनरल नॉलेज के लिए भी मेरे ऊपर ही निर्भर है। इनको लगता है कि मैं सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हूं, पर इंफॉर्मेशन की आड़ में मैं कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन करता हूं। अबे सर्किट सुनना, अपन को एक पढ़ाई वढ़ाई जमरा नहीं रे। आई सेम टू सेम, अपन का भी मन नहीं कर रहा है। हाँ बोल, क्या? वो भाई को ऐसा बोला? तू रुक उधर, हम आते ही उधर। क्या हुआ बे सर्किट, कुछ लफड़ा हुआ क्या? भाई वो साइंस वाले छोकरे संजू मूवी का पोस्टर फाड़ रहे हैं। कहते हैं कि संजू भाई गुंडा था और उसको हीरो किसने बनाया? हमारे संजू भाई का अपमान बोले तो अपन का अपमान है। चलो भाई उनको ठिकाने लगा के आते हैं। हेलो बॉयज, क्लास इस तरफ है, आप लोग किधर जा रहे हो? सर अभी अपन के भाई क्लास में बैठने नहीं बल्कि क्लास लेने जा रहे हैं। कल मिलते हैं अपन, चलो। बट हेलो, एक्सक्यूज मी। ओ हेलो, डू हैव सम रेस्पेक्ट फॉर द रूल्स ऑफ द कॉलेज? रूल्स फॉलो करना है, ये तो बैकवर्ड मेंटालिटी है। वी लाइक ओपन कल्चर। जो फॉलो करता है रूल वो बनता है फुल। रूल्स आर मेंट टू बी ब्रोकन, टेक अ चिल पिल। वी आर इंडिपेंडेंट, हमको किसी के फालतू उपदेश की जरूरत नहीं है। Oh madam, what kind of dress are you wearing? This is college, not a fashion show. Please follow decency. I also don't like someone telling me what to wear and what not. My life, my rules. I will choose कि मुझे कैसे रहना। What's wrong with the students? कोई भी क्लास में नहीं है।
ये लोग खुद को क्या समझ रहे हैं? सभी अपनी ही दुनिया में मस्त है। इनके फ्यूचर का क्या होगा? कैसे ये लोग स्टडीज में इंटरेस्ट लेंगे? आज मूवी, कल मार्क्स और परसों फ्यूचर, सब मेरी स्क्रिप्ट में है। फिल्में सिर्फ 3 चीजों की वजह से चलती है: एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट। ये लोग ना तो अच्छे इंसान बन पाएंगे, ना तो देशभक्त। ये सिर्फ मेरे भक्त बने रहेंगे। ये समाज में अन्याय हुआ तो देखेंगे, पर कुछ करेंगे नहीं। मैं फैंटेसी को रियलिटी दिखाता हूँ और हकीकत को भुला देता हूँ। ऐसे ही हाल चलता रहा। बॉलीवुड का भूत सबके ऊपर सवार था। सब लोग फिल्मों के फैशन कॉलेज में करने लगे और क्लास बंक करके सिर्फ आवारागर्दी करने लगे। हे कृष्णा, प्लीज हेल्प मी। कैसे मैं इनको बचा सकता हूँ? कैसे मैं इनको समझाऊं? ये फिल्मी दुनिया और रियल लाइफ में जमीन आसमान का फर्क है। ये बॉलीवुड तो स्टूडेंट्स के फ्यूचर, कल्चर और वैल्यूज का दुश्मन बनता जा रहा है। कैसे मैं इनका ध्यान वापस अपने पढ़ाई और सच्चे भलाई में लाऊं? लगता है मुझे भगवत गीता निकाल के पढ़ना पड़ेगा। शायद भगवान मुझे भी कुछ निर्देश देंगे, जैसा उन्होंने अर्जुन को दिया था। अर्जुन जब हताश हुए तो उन्होंने भी गीता की शरण ली थी। आइडिया। यार, ये मैसेज देखा? कल हमें क्लास में कुछ मूवी दिखाने वाले हैं। हे, कल हम बंक नहीं करेंगे। क्लास में कुछ मूवी दिखाने वाले हैं। यस बेबी, तुम जहां मैं वहां। ठीक है, कल अटेंड करेंगे। अरे वाह, हमारा इंडिया आगे बढ़ रहा है। ये टीचर लोगों को अभी थोड़ा अकल आ रहा है। कल तो क्लास में जाना ही पड़ेगा। इसी बहाने सर का चेहरा तो देखेंगे। भाई, कल क्लास में फिल्म दिखा रहे ले। क्या बात कर रहा है सर्किट? तेरी रात की उतरी नहीं क्या? कॉलेज में फिल्म कौन दिखाएगा रे तेरे को? नहीं भाई, आई शपथ। ये पोस्टर देखो, कल अपन फ्रंट रो और फ्रंट सीट पे बैठेगा। भाई, ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। एक काम करते, ये दीवार को थोड़ा तोड़ के वो बाजू वाले खोली को भी अंदर खिसका लेते हैं। अबे सर्किट, ये एड्रेस तो सही है ना? अपन तो पहली बार क्लास में आ रहे हैं। हाँ भाई, पोस्टर पे तो यही छापेला है। ए चिरकोट, चल उठ, भाई को फ्रंट रो बैठना है। भाई अब बैठो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अरे वाह, आज तो क्लास हाउसफुल है। बैठने तक की जगह नहीं है। वेरी गुड। क्लास में इतनी उत्सुकता तो मैं मेरी लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ। सर, वो कुछ मूवी वगैरह दिखाने वाले हैं, ऐसा मैसेज आया था। हाँ हाँ, होल्ड ऑन, सही सुना तुमने। आज हम एक मूवी देखेंगे जो रियलिटी पे बेस्ड है। ये क्या हो रहा है? क्लास में फिल्म? लगता है दाल में कुछ काला है। तो आज हम कुछ इंटरेस्टिंग शॉर्ट फिल्म देखेंगे जिसका नाम है द रियलिटी ऑफ बॉलीवुड। सो प्लीज वॉच विद फुल अटेंशन। अबे चिरकोट, लाइट बंद कर क्या? हरे कृष्णा। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि बॉलीवुड किस प्रकार से, मेन स्ट्रीम जो बॉलीवुड है वो किस तरह की मूवीज पे फोकस करता है। जैसे कि रिसेंटली एक मूवी आई थी रईस, जो कि अब्दुल लतीफ नाम के व्यक्ति के जीवन के ऊपर आधारित थी। ग्रेट कैरेक्टर्स आर चोजन फॉर मेकिंग मूवीज। और दिखाया जाता है कि ना ऐसा व्यक्ति जो है बहुत दानी है, अलग अलग सोसाइटीज में जाकर के वो वहां पर दान करता है, उनका भला करता है। सो जस्ट सी, एक गैंगस्टर है लेकिन वो कितना अच्छा इंसान है। वाओ। साथ ही हमारी बॉलीवुड मूवीज बहुत ज्यादा फोकस करती हैं वायलेंस के ऊपर। यस, जैसा भी रिसेंटली KGF 2,
इतना ज्यादा वायलेंस, इतनी सारी गन्स, AK-56, AK-47 और पता नहीं कौन कौन सी तरह की गन्स, उसे दे 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 दे, अरे बाबा रे बाबा, सो मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ मूवीज। इन सारी मूवीज के अंदर जो मेन फ्लेवर होता है वो होता है वायलेंस का। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कि ऐसी वायलेंस भरी मूवी देखता है तो होता क्या है, कहीं ना कहीं जो हिचक है कि मुझे वायलेंस नहीं करनी चाहिए, आई शुड लिव अ वेरी नॉन वायलेंट पीसफुल लाइफ एंड पीस गिविंग लाइफ। लेकिन ये वैल्यू सिस्टम खत्म हो जाता है एंड वी बिकम कंफर्टेबल इन डूइंग वायलेंस। होता क्या, एंटरटेनमेंट को मिक्स कर दो विद सो मच ऑफ वायलेंस, उसका परिणाम क्या निकलेगा, कहीं ना कहीं उसके संस्कार बनते हैं। पठान जैसी मूवी के अंदर तो ISI का जो एजेंट है वो हीरो दिखाया जाता है इन पॉजिटिव रोल, और जो रॉ का एजेंट है उसको ईविल दिखाया जाता है। ये दिखाने के लिए जस्ट सी, जिसको आप बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट मानते हैं आपके भारत का, आपकी आन बान शान, रॉ, वेल जस्ट सी देयर इज सो मच डार्कनेस इन योर रॉ, और एक ISI के व्यक्ति के अंदर कितनी ज्यादा पॉजिटिविटी है। Isn't that amazing? और ये सारी वायलेंस देखते हैं बच्चे, जो कॉलेज के बच्चे हैं, जब ये मूवी देखने के लिए जाते हैं तो अभी उनका दिमाग बिल्कुल रेडी है टू टेक एब्जॉर्ब नॉलेज, और ये मूवीज हमारे यंगस्टर्स के दिमाग में रॉन्ग वैल्यूज को डाउनलोड करती हैं। मूवीज के अंदर अगर किसी को बड़ा कूल दिखाना होता है तो उसके हाथ में होती है सिगरेट, और फिर वो बड़ा थॉटफुली ऐसे ऐसे मास्टर स्ट्रोक लेता है। वेल, इफ यू वांट टू बी कूल यू शुड आल्सो बी स्मोकिंग। तो भले वो कोने में लिख के दे दे, वेल स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, वैसा, लेकिन आपने सीन दिखाया क्यों? तो बड़े ही इंटेलिजेंटली ये सारे सीन्स स्क्रिप्टेड होते हैं, इनका स्क्रीन पे डिजाइन किया जाता है, बट कहीं ना कहीं सटली रॉन्ग वैल्यूज दी जाती हैं हमारे समाज के अंदर। भगवद गीता के चैप्टर 3 वर्स 21 के अंदर आता है, यद्यत आचरति श्रेष्ठ तत्ततेव जनः, यानी कि कॉमन व्यक्ति वही करेगा जो कि वो लीडर्स को करता हुआ दिखेगा। यानी लीडर्स क्या बोलते हैं उसका इंपैक्ट कम पड़ता है, लीडर्स क्या करते हैं उसका ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। लाइक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, सो कल हो ना हो जैसी मूवीज हो, या रिसेंटली गहराइयां जैसी मूवीज अब आती हैं, तो लोग कहीं ना कहीं बता रही होती है, वेल अगर आप मैरिज के बाहर किसी और को पसंद करते हैं तो उस अट्रैक्शन को रोको नहीं। ऐसे मूवीज है ना, दे वर मेंट फॉर एंटरटेनमेंट, लेकिन आज मूवीज दे हैव बिकम कल्चर ट्रांसफॉर्मर्स। हमारी संस्कृति, हमारी डीलिंग्स, हमारी रेसिप्रोकेशंस, हमारे एटिकेट्स, हमारा व्यवहार, ये सारा इंपैक्ट होता है फ्रॉम द मूवीज। नो डाउट बॉलीवुड में कुछ अच्छी मूवीज भी बनती हैं, जैसे कि आर्टिकल 15 हो, या फिर बोस विच इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ सुभाष चंद्र बोस, द कश्मीर फाइल्स, द केरला स्टोरी, ये सारी मूवीज हैं नो डाउट और अच्छी मूवीज हैं, पर आज भी बहुत स्कोप है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम बॉलीवुड है, दे शुड एक्चुअली फोकस ऑन वैल्यू बेस्ड मूवीज। यानी हम मूवीज के माध्यम से लोगों को हम्बलनेस सिखाएं, टॉलरेंस सिखाएं, काइंडनेस सिखाएं, फॉरगिवनेस सिखाएं, प्रॉब्लम सॉल्विंग करना सिखाएं। हमारे कितने महान संत हुए हैं, जैसे संत तुकाराम जी हो, मध्वाचार्य हो, रामानुचार्य जी हो, श्रील प्रभुपाद जी, ऐसे महान जो संत हैं, इनकी लाइफ पर बेस्ड बहुत ही अच्छी मूवीज होनी चाहिए जो कि मल्टी स्टारर हो। पर क्या आजकल ऐसी मूवीज बनती हैं? वेल, वेरी वेरी लेस। ये माफिया बेस्ड मूवीज, ये वायलेंस बेस्ड मूवीज, ये सेक्सुअलिटी और सेंसुअलिटी को प्रमोट करने वाली मूवीज, इंटॉक्सिकेशन को प्रमोट करने वाली मूवीज, मीट ईटिंग को प्रमोट करने वाली मूवीज, वेल ये सब सीन हटने चाहिए और इसकी जगह पर ऐसी सीन्स आना चाहिए सो दैट वी आर इंस्पायर्ड टू लिव अ प्योर लाइफ। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। आपको दिखाते कि कैसे ये लोग मासूम जनताओं की मासूमियत को बेच के अपनी आइडियोलॉजीज को पुश फॉरवर्ड करते हैं। आमिर खान की एक फिल्म आती है पीके, सबको लगता है कि पीके में भी इन्होंने बात की होगी भाई सोशल इश्यूज के ऊपर, पर ये क्या बात करते हैं? धर्म के ऊपर। और धर्म में भी किस धर्म को टारगेट करते हैं? हिंदूज को, सनातन धर्म को सबसे ज्यादा टारगेट। मूवीज बनाते हैं, उसमें बोलते हैं कि भगवान तो हर जगह, मंदिर जाने की क्या जरूरत? अरे भाई कोई इनसे भी पूछे जरा, आप जो बोल रहे हो आप वो खुद का पालन करते हो क्या? आमिर खान खुद जो है हज करने जाते हैं। और टारगेट हिंदू धर्म को हर तरीके से करते हैं लोग। आइडियोलॉजीज हमारे दिमाग में ऐसे फिट करते हैं। इतना नहीं है, यही फिल्मों वाले सिर्फ प्रमोट नहीं करे गलत चीजों को, इवन अपनी गलत इमेज को भी फिल्मों के थ्रू व्हाइट वॉश करने में लगे पड़े। अब संजू बाबा को ले लो, फिल्म बनाते हैं संजू, इसमें क्या बात करते हैं? 350 गर्लफ्रेंड थे जिनके साथ उन्होंने गलत काम किए। बंदा बुरा नहीं था, वो इतना ड्रग्स लेते थे थोड़ा सा, बट ठीक है ना, अब हो जाती है गलती। AK-47 रख ली इलीगली, बट बुरा नहीं था। अब लोग मूवी देख के आते हैं, उनको लगता है कि हाँ यार संजय दत्त थोड़ा बेवकूफ था जवानी में, बट इतना बुरा नहीं था। हो गई ना इमेज व्हाइट वॉश।
इट वॉज नाइस, सीरियसली नाइस। ऑब्वियस है कि संजय दत्त वैसा नहीं है जैसा लोग उनको बोलते हैं, ही इज इनोसेंट। नो नो, ही इज इनोसेंट। पर मेरा सवाल उनसे यही है कि फिर बुरा होता क्या अगर गैंगस्टर के साथ रिश्ते बनाना अच्छी बात है? और यही सोसाइटी जो है एक आइडियल सोसाइटी के लिए एस्पायर करती है, जिसको यही नहीं पता कि सही और गलत में फर्क क्या है। तो अगर आपको सीखना ही है कि फैमिली डीलिंग्स कैसी होती है, आपस में रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, तो स्क्रिप्चर्स में इसमें बहुत सारी टीचिंग्स अवेलेबल है। वहां से क्यों नहीं सीखते? रामायण से सीख लो, वहां से सुनो। लोग हम साथ फिल्म से सीख रहे हैं। लोग उनसे जाके नहीं सीखेंगे जो अपनी पर्सनल लाइफ में इन टीचिंग्स को, वैदिक टीचिंग्स को इम्बाइब कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्यों इतने रिसर्चेस, इतने लाइफ इंसिडेंसेस, इतने सराउंडिंग्स में चीजों को होते देख क्यों अभी भी हम इनके अंधभक्त बने हुए? तो एक रिसर्च है जिसमें बताया जा रहा है कि कैसे वुमेन्स को सेक्सुअली ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है मीडिया में। जिस समाज में हम लोग रहते हैं उसमें रहने वाली महिलाओं की, हमारी बहनों की, हमारी बेटियों की, हमारी माताओं की, ये दिखाया जा रहा है इन एड्स में, जिसपे कभी बॉलीवुड वाले कुछ नहीं बोलेंगे। तो मेरे साथ उन सभी लोगों से जो बातें प्ले कार्ड लेके आ जाते हैं और लिखते हैं I'm ashamed on भारत, तो वो लोग क्यों नहीं लिखते हैं I'm ashamed on Bollywood who is portraying women as a sexually object? सही क्या है, गलत क्या है? बुद्धि का उपयोग करेगा, रैंडमली कुछ भी इनटेक नहीं लेता रहेगा कि आप ही की आइडियोलॉजी, आप ही के वैल्यूज, आपके ही एथिक्स, इंटेलिजेंस आपका असली धन है। तो क्या सीखे सब लोग? सर, हमारे आंखें खुल गई। हम बॉलीवुड फैशन के चक्कर में अपना फ्यूचर बर्बाद कर रहे थे। We are sorry sir. We insulted you and did not take you seriously. ये क्या हो रहा है? मेरी शक्तियों का गलत फायदा उठाया जा रहा है। माँ सर बोले तो अपन क्या करने का अभी? गुड क्वेश्चन, नो डाउट। बॉलीवुड ने कुछ अच्छी मूवीज भी दिखाए हैं, पर ये बहुत कम है। इसीलिए तुम्हें पता करना होगा क्या सही है और क्या गलत, जिससे तुम गलत मूवी का प्रमोशन नहीं करोगे बल्कि उसे बाइकआउट करोगे। इसके लिए तुम्हें स्ट्रॉन्ग मॉरल, एथिकल और स्पिरिचुअल वैल्यूज होने चाहिए, विच विल हैपन बाय रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग स्क्रिप्चर्स लाइक भगवद गीता एंड श्रीमद् भागवतम एंड अप्लाइंग द टीचिंग्स इन अवर लाइफ। साथ ही तुम्हें गुड हैबिट्स भी कल्टीवेट करनी चाहिए, जैसे कि स्पोर्ट्स, सोशल सर्विस, एक्सरसाइज, योगा, ताकि तुम फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली बैलेंस रह सको और टॉलरेंस, काइंडनेस, डिसिप्लिन, पेशेंस जैसे अच्छे क्वालिटीज भी डेवलप कर सको। इन सब से तुम्हारा जीवन हेल्दी, हैप्पी, सेटिस्फाइड और स्पिरिचुअली कनेक्टिंग बनेगा। श्रीमद् भागवतम में प्रहलाद महाराज कहते हैं कि न ते विदु स्वार्थ गतिम हि विष्णुम दुराशया ये बैरर्थमानिनः अंधायतान्दैरुपनीयमाना स्तेपि शतंत्र्या मुरुदाम निबद्धः। जिनको लगता है कि जीवन सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, उनको अपनी सही भलाई किसमें है वही पता नहीं। जो फिल्मों से गलत प्रेरणा लेके अपना जीवन जीते हैं, वो ऐसे है कि मानो एक अंधे व्यक्ति का दूसरे अंधे व्यक्ति को रास्ता दिखाना, और इस तरह सभी एक बुरे माया जाल में फंस जाते हैं। बाय द वे, आप में से कितने लोग प्रहलाद महाराज का चरित्र जानते हैं? ओह डोंट वरी, कल हम और एक जबरदस्त मूवी देखेंगे जो हमारे सनातन भक्ति संस्कृति के इतिहास पर आधारित है, जिससे तुम बहुत सारी सुंदर शिक्षा पाओगे, और वो है महाअवतार नरसिम्हा। नाउ लेट्स गेट बैक टू स्टडीज। तो देखा आपने, हमारे जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए इस्कॉन मंदिर के तरफ से 7 दिवसीय भगवद गीता कोर्स आयोजित किया है, जिसमें आपको पता चलेगा जीवन में सही और गलत क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, प्रकृति के नियम क्या है, कर्म के नियम क्या है इत्यादि। तो आप सभी से निवेदन है कि आप इस बॉलीवुड के गलत प्रभाव से बचें, अपनी संस्कृति का पालन करें और भगवद गीता कोर्स में भाग लेकर अपना जीवन सार्थक बनाएं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama,